आगरा में ताजमहल के पास एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में रामू अपने माता पिता और छोटी बहन गुड़िया के साथ रहता था। रामू का परिवार बहुत गरीब था, लेकिन वे हमेशा खुश रहे थे। गांव के लोगों के बीच एक डरावनी बात मशहूर थी। लोग कहते थे कि ताजमहल के पीछे पुराने खंडहरों में एक रहस्यमयी डायन रहती है। रात होते ही उसकी हंसी सुनाई देती थी। गांव वाले शाम के बाद उस तरफ जाने से डरते थे, लेकिन रामू बहुत बहादुर था। उसे इन बातों पर पूरा विश्वास नहीं था। एक रात तेज बारिश हो रही थी। तभी रामू की छोटी बहन गुड़िया अचानक बीमार हो गई। उसकी मां ने कहा, रामू, जल्दी से वैद्य जी को बुलाकर लाओ। रामू डरते डरते अंधेरी रात में निकल पड़ा। रास्ता ताजमहल के पीछे वाले खंडहरों से होकर जाता था। बिजली चमक रही थी और हवा बहुत तेज चल रही थी। तभी अचानक उसे सफेद कपड़ों में एक औरत दिखाई दी। उसकी आंखें चमक रही थीं और लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। रामू डर गया और पीछे हटने लगा। अभी वो औरत बोली, डरो मत रामू, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। रामू ने कांपते हुए पूछा, क्या तुम वही डायन हो? वो औरत उदास आवाज में बोली, हाँ। वह औरत उदास आवाज में बोली, हाँ, लोग मुझे डायन कहते हैं, लेकिन सच ये है कि मैं कभी एक साधारण औरत थी। सालों पहले लोगों ने गलतफहमी में मुझे यहां अकेला छोड़ दिया। रामू को उसकी बात सुनकर दया आ गई। उसने अपनी बहन की बीमारी के बारे में बताया। तब उस रहस्यमयी औरत ने जंगल से कुछ जड़ी बूटियां लाकर दीं और बोली, इसे अपनी बहन को पिला देना, वो ठीक हो जाएगी। रामू जल्दी से घर पहुंचा। उसकी मां ने वो जड़ी बूटी गुड़िया को दी। थोड़ी देर में उसकी तबीयत ठीक होने लगी। पूरा परिवार बहुत खुश हुआ। अगले दिन रामू अपने माता पिता को लेकर उस खंडहर में गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा चल रही थी और दूर ताजमहल चमक रहा था। उस दिन रामू समझ गया कि हर डरावनी दिखने वाली चीज बुरी नहीं होती। कभी कभी लोगों की सच्चाई दुनिया की गलतफहमियों के पीछे छिप जाती है। तब से गांव वाले उस रहस्यमयी औरत को डायन नहीं, बल्कि ताजमहल की रक्षक कहने लगे।